नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको एक बड़ा ही अजीब पक्षी दिखाने वाले हैं और उसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। उसके जीवन के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे कि ऐसा क्यों करता है। आपके सामने देखो, ये साबुत बेर खाने की कोशिश कर रहा है। और अभी वीडियो के अंदर थोड़ा सा अपने पीछे देखा होगा तो इसने साबुत बेर खाया है। ये हम बैक करके दिखाते हैं वीडियो। अब ये देखो, साबुत बेर खा रहा है और अपने ब्लैडर के अंदर स्टोर कर रहा है। ये देखो, इसकी थैली भर चुकी है। दोस्तों, आपको सुनकर बड़ा ही अजीब लगेगा और हो सकता है आपको दुख भी हो कि ये बेचारे अपने बच्चों के लिए राशन लेने कितनी दूर आते हैं। इन्हें अपने बच्चों के लिए राशन लेने के लिए, खाना पीना लेने के लिए बड़ी दूर आना पड़ता है, क्योंकि ये जंगली पक्षी है। और ये कभी भी आपने, इसके लिए खास बात और बता दूं, इसको आपने कभी भी आपके घर की छत पे बैठा हुआ नहीं देखा होगा, किसी दीवार पे बैठा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये जंगली पेड़ है, पक्षी है। इसका नाम है हरियल। और ये हमेशा ही, मैं एक बार वीडियो को स्किप करूंगा, इसके बारे में आपको बताते हैं। ये हमेशा ही पेड़ पे रहेगा, पेड़ पे ही लैंड करेगा, पेड़ से ही वो डारी भरेगा। ये ज़मीन पे कभी नहीं देखा होगा, ना ही किसी की छत पे बैठा देखा होगा। दोस्तों, ये जो इसकी हालत हुई है, अभी आपने इसकी हालत देखी है, इसका जो ब्लैडर फटा हुआ आपने देखा है। मैं दोबारा से दिखाऊंगा। ये इस साबुत फ्रूट खाने की वजह से ही ऐसा होता है। ये जो इसका ब्लैडर फट चुका है, क्योंकि साबुत फ्रूट खाने के बाद थोड़े बहुत नहीं खाता ये बच्चों के अपने, क्योंकि इसकी दूरी बहुत होती है, ये दूर से आते हैं, जंगलों से आते हैं। तो जब इनको गांव के अंदर राशन मिलता है तो ये अपने आप को ओवरलोड कर लेते हैं, अपने ब्लैडर को फुल भर लेते हैं। उसके बाद जब ये उड़ान भरते हैं तो इनकी उड़ान की जो उड़ारी की क्षमता होती है, जो लंबी दूरी तक उड़ान करने की क्षमता है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इनको क्या है, रेस्ट चाहिए होता है। एक छोटी सी उड़ान भरने के बाद इनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, जो इन्हें नहीं मिल पाता, क्योंकि ये रेस्ट लेते हैं पेड़ टू पेड़। ये किसी भी छत पे या किसी दीवार पे, मैंने आपको बताया कि ये नहीं बैठते। उस दौरान ये बेचारे, जब इनकी उड़ान के वक्त ये थकान से चूर हो जाते हैं तो ये हादसे का शिकार हो जाते हैं, गिर जाते हैं। गिरते ही इनका जो ब्लैडर होता है वो गुब्बारे की तरह होता है, वो फट जाता है और इन्होंने जो खाया होता है वो सब तो बाहर आ ही जाता है, और उसके बाद इसकी जान भी चली जाती है। अब देखो, ये थोड़ा सा अपने उससे चूका तो इधर बिल्ली तैयार बैठी है। इसने, बिल्ली ने पूरा एक्शन ले लिया था कि ये गिरे और मैं झपट्टा मार लूँ, क्योंकि इनकी जो गिरने के बाद या बैठने के बाद इनकी उड़ान की क्षमता होती है वो बहुत ही उसकी स्पीड बहुत कम होती है। ये दूसरे पक्षियों की तरह पलक झपकते नहीं उड़ सकते। तो कबूतर है, उसकी भी कम होती है, वो भी कई बार बिल्लियों का, वो भी अपना जो घोंसला बहुत हाइट पे बनाता है, तो ये कबूतर के जैसा ही है। तो ये इसका जो जख्म था ना, उसकी इतनी रिपेयर कर दी है। अब इसको पानी पिला रहे हैं तो ये पानी पी रहा है, लेकिन ज़्यादा पानी पीने के बाद इसके जो ब्लैडर से हल्का हल्का पानी टपक रहा है। आप इसको वीडियो को गौर से देखो तो आपको पता चल जाएगा, इसका पानी बाहर आ रहा है। दोस्तों, ये दो थे, किसी के घर पे गिरे थे। गिलास था, गिलास पारदर्शी होता है, इन्होंने उड़ान भर रखी थी तो गिलास से आगे टकराया, एक टकराया। इसके अंदर लसूड़ियाँ थी, जो छोटे छोटे फ्रूट होते हैं। एक लसूड़ा होता है, लसूड़े की तरह एक लसूड़ियाँ होती है, वो से निखर गए। तो मैंने इनको उठाया, देखा हालत तो ख़राब है, लेकिन मैं इनको कार्टून के अंदर डाल के घर ले आया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कोई पिंजरा वगैरह नहीं था। तो कार्टून था, मैंने वहीं से उसके घर से कार्टून लिया, उसके अंदर होल किए इनको सांस लेने के लिए, तो मैं उनको घर ले आया। तो इनका इलाज चलता रहा काफ़ी दिनों तक। तो उसके बाद मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि हम जो करते हैं, ये मेरी वीडियो मैंने फेसबुक पे अपलोड की, तो इसी को देखकर बच्चे भी ऐसा करते हैं ना। तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। एक मेरा भांजा है जो मेरे को वीडियो कॉल करता है। मेरा भांजा मेरे को वीडियो कॉल करता है, उसके पास भी सेम ऐसा पक्षी आके घायल होके गिर जाता है, तो वो उसके घर के आसपास कहीं गिर जाता है तो वो उठा लेता है ना। दोस्तों, जैसा हम करते हैं वैसा हेलो। बच्चे देखते हैं। ये देखो, ये वीडियो हाँ है। बेटा। ए, है कि चीजा ये बेटा हरियल है। हरियल हरियल मम्मी हरियल। ये देखो, ये बच्चे उठा लाए और वीडियो कॉल करता है मेरे को। जैसे उसने वीडियो कॉल की तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड, मैंने इसको देखा, कर देखते ही मैंने, जैसे मैंने देखा पक्षी है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो वो मेरे से पूछ रहा है, मैं इसको इसका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैंने इसको बताया इसका ट्रीटमेंट ट्यूब वगैरह वो ले आया, उसने इसको संभाला, बचाया, है ना। जैसा हम करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। अब वीडियो को हम स्किप करके आगे दिखाते हैं आपको। आइए देखो।
या फिर ये जब मेरे को पता लगा मेरे घर के बैक, तो वहां से मेरे को बच्चों ने बताया कि पापा जो पक्षी हमने बचाए थे वो पक्षी साबत अपनी बेरी पे बहुत सारे आए हुए हैं, क्योंकि मैंने जूम कर रखा कैमरा तो इसके अंदर मैं एक पे ही फोकस कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पक्षी आए हुए हैं। तो बच्चे ने बताया कि ये साबत बेर खा रहे हैं। तो मैंने जाके देखा, तो हम जिस वक्त ये आते हैं तो हम पीछे नहीं जाते, अपने घर के बैक साइड नहीं जाते, क्योंकि ये हमें देख के उड़ जाते हैं। तो मैंने दूर से ही इनको शूट किया, कैमरे को जूम करके, इसीलिए इसकी क्लियरिटी नहीं आ रही वीडियो की। मैंने जूम करके इनको कैमरा लगा के और इनको शूट किया। तो ये साबत बेर वास्तव में खा रहे थे। तब मेरे को समझ आया कि ये बेचारे जो उस दिन घायल हुए थे ना, मैंने सोचा था किसी ने इनको शूट किया है, किसी ने इनको शिकार किया है, लेकिन इस दिन मेरे को समझ आई, ये जब दोबारा मैंने इनको देखा तब समझ आया कि ये खाना जो दूर ले जाने के चक्कर में, तो ये अपना ब्लैडर पूरा स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी आपको मौका मिले, है ना, जंगलों में, जंगल तो खैर अपने आसपास नहीं है, लेकिन जो शामलात की ज़मीन पड़ी है ना, गोचर भूमि पड़ी है जिसको हम चारागाह की ज़मीन बोल देते हैं, सरकारी जो जिसको नर्सरी बोल देते हैं, बहुत सारी पड़ी, हर गांव के पास ऐसी ज़मीन है। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन पड़ी है हमारे यहाँ सरकारी, जिसका वर्तमान में कोई यूज नहीं है। तो वहाँ आप कोई ना कोई पौधे, कोई फ्रूट वाले पौधे, बड़े फ्रूट वाले, छोटे फ्रूट वाले, कोई भी पौधे आप लगा दिया करो। ना फ्रूट वाले लगा सको तो पौधा ही लगा दिया करो, क्योंकि ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं ना। तो हमारी कुदरत है जो, वो किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सबको समान मात्रा में ऑक्सीजन देती है, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन सबको देती है ना। तो हम फिर भी भेदभाव, मेरा तेरा, है ना, हमारा, ये बेगाना, ये सब कर जाते हैं। तो कुदरत कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। सो आप जितना हो सके कुदरत के साथ जुड़े रहिए। जहाँ भी आपको मौका मिले, इस पृथ्वी पे जहाँ भी आपको जगह मिले आप पेड़ लगा सकते हो। अगर आप कोई फ्रूट वाला पेड़ लगाते हो तो कम से कम ये स्वार्थ मत रखिए कि हमारे क्या काम आएगा, है ना, हमारे घर के पास तो है नहीं, हमारे क्या काम आएगा। सो दोस्तों ये भी हमारा हिस्सा है, ये हमारी पृथ्वी का हिस्सा है। इन्हें कितनी मशक्क़त होती है, कितनी मुसीबत होती है। मेरे को बड़ा दुख हुआ जिस दिन मेरे को ये समझ आई। और ये बेचारे अपने बच्चों के लिए, है ना, ये बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए राशन लेके जा रहे हैं, कितनी दूर जाएंगे, पता नहीं कितने ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। सो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये देखो कितनी बुरी हालत है, इसका ब्लैडर पूरा फट गया, है ना, ये मरने ही वाला। अगर मैं इसको छोड़ देता तो शायद ये उसी टाइम मर जाता। सो दोस्तों जहाँ भी मौका मिले ये ऐसा पुण्य का काम किया करो। पौधे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे भी हमारा इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो चुका है। अब आप देख रहे हो दिसंबर शुरू हो चुका है लेकिन ठंड नहीं आई। तो ये एक खतरे का अलार्म है। अगर आप इसे समझ सको तो जितना हो सके पेड़ लगाओ, पर्यावरण को बचाओ। पर्यावरण बचेगा तो ये जो पक्षी हैं, है ना, कुदरत के जितने भी जीव हैं वो सब बचेंगे, सब रहेंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। अगर हम सबका ध्यान नहीं रखेंगे तो सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सो धन्यवाद।